चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है क्यों को जो कि बैठ के कुछ कुछ सोच रही होती है और उसके फ़ोन पे मैसेज आ रहा होता है पर वो उसे इग्नोर करती है। तभी जियोंग बोलती कि हे दाक्यूंग, मेरा मैसेज देखो, मैं तब से मैसेज कर रही हूँ तुम्हें, जल्दी देखो। तो क्योंग मैसेज देखती है जिसमें लिखा होता है कि दाक्यूंग, मुझे बताओ तुम्हारा जेयूंग के साथ क्या रिलेशन है, क्या तुम लोग दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो दाक्यूंग बोलती कि तुम ये जान के क्या करोगी। और इधर दिखाया जाता है जेयूंग को जो कि उनको बोल रहा होता है कि तुम ये जान के क्या करोगे। तो उन कुछ कुछ सोच रहा होता है। तो जेयूंग बोलता कि तुम ली दाक्यूंग से इतने ऑब्सेस्ड क्यों हो। तो उन बोलता कि नेचुरली, क्या एक पर्सन को लव करने के लिए या लाइक करने के लिए किसी रीज़न का ज़रूरत होता है। तो जेयूंग बोलता कि ये सब छोड़ो, मुझे बताओ क्या तुम्हारा कोई और पर्पस है ली दाक्यूंग के क्लोज़ होने का। तो उन बोलता कि ये क्या कह रहे हो तुम। तो जेयूंग बोलता कि मैं तुम्हें इतने सालों से जान रहा हूँ, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो जैसे अब हो, तो मुझे बताओ क्या रीज़न है। तो उन बोलता कि तुम बहुत ही अनोइंग हो। तो जेयूंग भी बोलता कि तुम भी बहुत अनोइंग हो। उसके बाद बोलता कि उन तुम जानना चाहते थे ना कि मैं ली दाक्यूंग के साथ क्या किया, तो सुनो, हमने एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर किया। तो उन पूछता कि कैसा सीक्रेट। तो जेयूंग बोलता कि सबसे पहले तो मैंने उसकी बॉडी से रिलेटेड एक सीक्रेट जाना, और सेकंड सीक्रेट ये कि उसने कहा कि वो किसी को लाइक करती है। तो उन बोलता कि क्या तुम ये कह रहे हो कि दाक्यूंग किसी को लाइक करती है, पर वो है कौन। तो जेयूंग बोलता है कि अगर तुम इतना ही क्यूरियस हो तो उसको ढूंढ लो और उससे खुद ही जाकर पूछ लो। और ऐसे बोल के वो चला जाता है और इधर उन कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे दाक्यूंग उसे ही लाइक करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों के साइड, जहाँ जियोंग पूछ रही होती है उससे कि क्या तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम वहाँ पे क्या की और क्या हुआ तुम लोग के बीच में। तो क्यों गुस्सा करती है और बोलती कि बस अब मत पूछो, अब मुझे जाने दो। तो जियोंग बोलती कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, सबसे पहले मुझे सच बताओ, उसके बाद ही जाने के लिए मिलेगा। तो क्यों बोलती कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो मैं तुम्हें बताऊं। तो जियोंग गुस्से में बोलती तो अच्छा, इसका मतलब तुम मुझे नहीं बताओगी, पर क्यों नहीं बताओगी। तो क्यों बोलती कि हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं किए थे, साथ में बैठ के खाए थे और बहुत सारा बात किए थे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वो ऐसे बोल ही रही होती तभी सामने मिंचे आ जाता और बोलता है कि सर ली दाक्यूंग, सर ली दाक्यूंग, मेरी बात सुनिए। तो जियोंग बोलती क्यों से कि क्या तुम इसे जानती हो। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैं इसे नहीं जानती। और इधर मिंजा बोल रहा होता है कि सर ली दाक्यूंग, मैं आपके लिए एक चीज़ लाया हूँ, मैं आपको देना चाहता हूँ। और उधर से आ रहा होता है वो भी बोलता है कि ली दाक्यूंग सुनो, तुम बिज़ी हो क्या इस टाइम, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। और इधर से मिंजे वो भी बोल रहा होता है कि सर ली दाक्यूंग, मेरी बात सुनिए। और दोनों कंटिन्यू बोले जा रहे होते हैं जिससे ली दाक्यूंग को कुछ समझ नहीं आता और वो खिड़की से जंप कर जाती है और दौड़कर भागने लगती है, जिसको देख के तीनों शॉक्ड हो जाते हैं। और जियोंग सोचती कि बाप रे, ये इतनी ऊंची खिड़की से कैसे कूद गई, क्या ऐसे चोट वोट नहीं लगता या फिर पागल है ये। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मेडिकल रूम में, जहाँ पे जेयूंग नर्स से बोल रहा होता है कि मुझे मेडिसिन चाहिए। तो नर्स बोलती कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, क्या तुम ठीक नहीं हो, वैसे तुम ये ज़रूरत से ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हो, इतना मेडिसिन सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और वैसे बोल ही रही होती तभी क्यों वहाँ पे जख्मी हालत में पहुँच जाती है और उसकी पूरे बॉडी में कांच गड़ा होता है और वो बोलती है कि मुझे मेडिकल बैंडेज दीजिए। उसके बाद नर्स उसको मलहम पट्टी कर देती है और पूछती कि इतनी चोट कहाँ से लगी तुम्हें। तो क्यों बोलती कि मैं सीढ़ी से गिर गई थी। तो नर्स बोलती लेकिन सीढ़ी से गिरी तो इतने सारे ग्लासेस तुम्हारे बॉडी में क्यों थे। उसके बाद बोलती कि अपने बॉडी का ध्यान रखा करो, नहीं तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। और ये सब बातें जेयूंग भी सुन रहा होता है और वो कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद वो क्यों के पास आकर उसका एंकल चेक करता है और बोलता है ओ माय गॉड, ये तो काफ़ी सूज गया है। तो क्यों बोलती कि छोड़ो, मैं कर लूँगी। तो जेयूंग बोलता कि कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स हैं ना, तो मुझे करने दो। उसके बाद क्यों बोलती कि हम लोग हमेशा यहीं पे मिलते हैं। तो जेयूंग बोलता है कि इस टाइम ये सब बात मत करो, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम अपने बॉडी में हमेशा ऐसे चोट क्यों लगवाते रहती हो, तुम क्यों नहीं करती अपना केयर। तो क्यों बोलती क्योंकि ये मेरा डेस्टिनी है। उसके बाद बोलती कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो जेयूंग बोलता कि कौन से इवेंट में। तो क्यों बोलती कि मैं भी गन कंपटीशन में पार्टिसिपेट की हूँ। तो जेयूंग बोलता लेकिन तुमको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम खुशी से नहीं की हो। तो क्यों बोलती कि हाँ, जियोंग ने मुझे पार्टिसिपेट करा दिया। तो ये सुन के जेयूंग कुछ सोचता है और स्माइल करता है। उसके बाद हमारी क्यों अपना आँख बंद करके सोचती है कि मुझे कुछ भी नहीं बोलना, जैसे चल रहा है उसे वैसे ही चलने देती हूँ, इस टाइम ज़्यादा कुछ भी केयर नहीं करूँगी और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उसके बाद बोलती कि जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूँ मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। तो ये सुन के जेयूंग ब्लश करने लग जाता है पर बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक आदमी को
जो उनजुन के पास जाकर बोलता है, हे उनजुन, जिसको सुन के उनजुन घबरा जाता है और बोलता है कि कौन हो तुम, क्या काम है मेरे से, और यहाँ जो गार्ड थे वो कहाँ गए, सारे गार्ड लोग कहाँ गए, कहाँ भेज दिए तुम जाओ यहाँ से जाओ। तो वो आदमी बोलता है कि शांत हो जाओ। उसके बाद वो एक फ़ोटो दिखाता है जिसको देख के उनजुन का हालत ख़राब हो जाता है। उसके बाद वो आदमी बोलता है कि मैं इसी टाइप का इंसान हूँ, वैसे मुझे उस स्टूडेंट के बारे में पता लगाना है जो तुम्हारे स्कूल में नई नई आई है। तो उनजुन बोलता है कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। तो वो आदमी बोलता कि मेरे पे बिलीव करो, मैं बस जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा, बस मुझे बताओ। तो उनजुन बोलता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मेरे पास कुछ नहीं है। तो वो आदमी बोलता कि मुझे वो कमीनी लड़की ली दाक्यूंग के बारे में जानना है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्यों को, जो कि उनके घर आई होती है, और उन जब दरवाज़ा खोलता है तो क्यों पूछती है कि क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहते। तो उन स्माइल करता है और बोलता है कि सबसे पहले अंदर तो आओ। उसके बाद क्यों अंदर आ जाती है तो उन उसे एक बॉक्स देता है। तो क्यों पूछती है कि इस बॉक्स में क्या है। तो उन बोलता कि मिंजे ने कहा था कि ये बॉक्स तुम्हें दे दे, तो खोल कर देखो तो पता चले। तो क्यों बोलती कि तुम भी उसे जानते हो, पर कैसे। तो उन बोलता क्योंकि हम लोग सेम क्लासमेट है इसलिए मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद क्यों वो बॉक्स खोलती तो देखती गन है। तो बोलती कि गन। तो उन बोलता कि मैंने उसके मुँह से सुना था कि वो जब सुना था कि तुम गन फाइट में पार्टिसिपेट की हो तो ये गन तुम्हारे लिए प्रिपेयर किया था। तो क्यों गन देख रही होती है तो उन उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि दाक्यूं मैं बहुत सैड हूँ। तो क्यों पूछती कि क्यों सैड हो। तो उन बोलता कि अगर कोई भी देखेगा मुझे तुम्हारे साथ तो सबको यही लगेगा कि मैं तुम्हारी कितनी क्लोज़ हूँ और तुम मेरी कितनी क्लोज़ हो, लेकिन पता नहीं कि तुम ली जे-यूंग के साथ इंटीमेसी जैसा बात करती हो। तो क्यों ये सुन के थोड़ा घबरा जाती है और सोचती कि क्या क्या ये लाइक के बारे में बात कर रहा है। तो ये सोच के बोलती कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो उन बोलते कि अगर ऐसा बात नहीं है तो मुझे ज़्यादा टेंशन क्यों नहीं देती हो, वैसे मैं तुम्हारे एक बहुत बड़ा सीक्रेट जानता हूँ। तो क्यों ये सुन के शॉक्ड हो जाती और पूछती कि कौन सा सीक्रेट। तो उन वही फ़ोटो निकाल कर क्यों को दिखाता है, जिसको देख के उन शॉक्ड हो जाती है और बोलती कि तुम्हारे पास ये फ़ोटो कहाँ से आया। तो उन बोलता कि मुझे ये भी ला। तो क्यों पूछती कहाँ से, वही तो मैं पूछ रही हूँ। तो उन बोलता कि जब मैं उनजुन का फ़ोन ले रहा था तो ये उसी के साथ था। तो क्यों सोचती तो इसका मतलब ये जानता है कि उनजुन का फ़ोन मेरे पास है। तभी उन बोलता कि अब तुम कैसा फील कर रही हो, क्या अब तुम मुझे अटेंशन देने के बारे में प्लान कर रही हो। तो क्यों बोलती कि क्या अब तुम मुझे धमकाने के बारे में प्लान कर रहे हो। तो उन बोलता कि नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ ना, तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। और वो ऐसे बोलते बोलते क्यों का गाल टच कर रहा होता है। तो क्यों उसका हाथ हटाती है और बोलती है कि जैसा कि तुम चुप हो तो मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ कि जब तुम सब कुछ देख लिए थे उस दिन कि क्या हुआ था और मैंने कैसे कितने लोगों को मारा, तो तुम अभी भी मुझसे क्यों पसंद करते हो। उसके बाद बोलती कि क्या तुम्हें कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो उन बोलता है कि तुमने जो किया मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोग मरना ही डिज़र्व करते थे। तो क्यों बोलती कि हाँ, उनजो ने जो किया मैंने उसका सज़ा उसे दिया। और वैसे एक चीज़ मुझे बताओ, तुम तो उस प्लेस के बारे में नहीं जानते थे, फिर कैसे वहाँ तक पहुँच गए, आखिर तुम उससे क्या छुपा रहे हो। उसके बाद बोलती कि तुमको देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम सब कुछ जानते हो, पर कैसे। उसके बाद बोलती कि उन मुझे बताओ तुम कौन हो। तो उन कुछ देर सोचता है और बोलता है कि मैं स्मार्ट हूँ ना, और सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे पहले ही से सब कुछ पता चल जाता है, जैसे तुम मुझे मारने के बारे में प्लान कर रही हो और तुम अभी तक किसी से प्यार नहीं की हो, ये सब मुझे पहले से पता है। उसके बाद बोलता है तुमने कहा था कि तुम्हें किसी से प्यार है, पर मैं जानता हूँ कि वो झूठ है, लेकिन फिर भी मैं क्यूरियस हूँ कि आखिर तुम किससे प्यार करती हो। उसके बाद बोलता है कि क्या वो पर्सन मैं हूँ जिससे तुम प्यार करती हो। तो क्यों सोचती शिट, मैं कहाँ फंस गई, ये बहुत ही अनोइंग है, लेकिन अब मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मुझे बोलना ही पड़ेगा, चाहे झूठ क्यों ना हो। अगर मैं नहीं बोलूँगी तो अपने मिशन में फ़ेल हो जाऊँगी। और जब मैं इसका सीरियस आइज़ देखती हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ बुरा होने का एहसास होता है। उसके बाद बोलती कि ठीक है, तो अब तुम मेरा एक सीक्रेट जान गए हो, ठीक है, तो चलो अब हम लोग सीक्रेट एक्सचेंज करते हो, अब अपना कोई सीक्रेट बताओ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उनको, जो अपने लेग में गोली के निशान को दिखा रहा होता है, जिसको देख के क्यों बोलती कि क्या ये निशान गोली का है। तो उन बोलता है कि हाँ। उसके बाद बताता कि कुछ लोग मेरे से बहुत हेट करते थे और वो मुझे मारना चाहते थे। तो क्यों बोलती कि कौन था वो जो तुम्हें मारना चाहता था। तो उन बोलता कि मेरे फादर। तो क्यों बोलती कि क्या फादर। उसके बाद सोचती कि मैंने जो पिक्चर में देखा था, और वो ऐसे सोचते सोचते बोल देती कि वो तो 18 साल पहले ही मर चुके थे ना। उसके बाद सोचती ओह शिट, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं कैसे फ्लो में बोल दी। तो उन बोलता है कि तुम जान गई कि मेरे फादर मर गए हैं। तो क्यों सोचती शिट,
कैसे मैं ये मिस्टेक कर सकती हूँ। उसके बाद सोचती कि पता नहीं, जब भी ये मेरे सामने होता है मैं सब कुछ अजीब ही अजीब हरकत करने लगती हूँ। उसके बाद वो कुछ कुछ बोल रही होती है तो उन बोलता है कि कोई बात नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा लग रहा है ये जानकर कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट करा रही हो, कम से कम इंटरेस्ट तो है ना तुमको मेरे में। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वो बोलता कि वैसे जो मेरे फादर का स्टोरी था वो झूठ था, जो कुछ भी तुम्हें पता है सब कुछ झूठ है। उसके बाद बोलता एक ऐसा इंसान जो मेरे से मेरा सब कुछ छीन लिया, और वो था चेयरमैन ली, साई यंग ग्रुप का चेयरमैन, और मैं उसे मार देना चाहता हूँ। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अब आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है, और आपके अकॉर्डिंग मेन लीड कौन हो सकता है और चेयरमैन ली का बेटा कौन हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।